Allah Kareem, Kareem, Kareem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से उम्रा के दौरान की गई गलतियों की कुछ निशानदही की थी। आज मैं कुछ उन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग इस बात का जब खुद जाएं वहाँ पे, जब अल्लाह ताला आपको ये सआदत दें, तो आप लोग इस बात का ख़याल रखें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि वज़ू के बारे में। वज़ू हमेशा आप लोग वज़ू खाने में करें, वज़ू खाने में करें। अक्सर ये देखा गया है कि जो नल मस्जिद अल हराम में लगे हैं उधर ही से ख़वातीन और मर्द हज़रात वहीं वज़ू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नीचे काफ़ी पानी गिरता है जो गुज़रने वालों के लिए मुश्किल का सबब बनता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। एस्केलेटर को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें उसके ऊपर बैठे नहीं। बहुत से हाजी हज़रात को देखा गया है या बहुत सी फ़ीमेल्स को देखा गया है कि वो उसके ऊपर प्रॉपर्ली नहीं जा सकती, डर जाती हैं और उस पर बैठ जाती हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करिए। एक और गलती जो हम लोग कर देते हैं और अक्सर देखने में आती है कि तवाफ़ के वक्त अपनी कमर जो है वो काबा की तरफ की हुई होती है। बहुत से लोगों ने सेल्फ़ी बनाने के लिए, बातें करने के लिए या तवाफ़ से निकलने के लिए कोशिश करें कि काबा की तरफ कमर मत करें। काबा की ताज़ीम का ख़याल रखें। तवाफ़ करते वक्त फ़ोन पर बात मत करें और तवाफ़ करते वक्त आगे आगे जाके तस्वीरें मत बनवाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि मस्जिद अल हराम में जगह जगह ज़मज़म के कूलर पड़े हुए हैं। तो आप जब पानी पीने जाएं, जब ज़मज़म पीने जाएं, तो ज़मज़म पीने के बाद गिलास को उसकी मख़सूस जगह पे रखें। एक और बात कि व्हील चेयर को हमेशा उसकी मख़सूस करदा जगह पर चलाएं। मैंने कई बार देखा कि वहाँ गुज़रने वालों के पाँव पर वो इतनी ज़ोर की लगती है कि वो दर्द से, तकलीफ़ से चिल्ला उठते हैं। कोशिश करें आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हमारी गलतियों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।